हमारे मेहमान स्टेज पर विराजमान हैं, हमारे पंडित जी, कुर्बान जाइए। यही तो मैसेज मैं देना चाहता हूं। किनको उनको नाम नहीं लेंगे, कहा कि हम वजू नहीं है, उनका नाम बगैर वजू लेना सही नहीं है। आप लोग समझ गए होंगे। अरे बोलो भाई। वो कहता है कि मुसलमान सिर्फ कुरान की बात करता है, सिर्फ मुसलमान की बात करता है। हमारे सामने इतने बड़े विद्वान, अल्लाह अकबर कबीरा, ये हमारे पंडित जी, ये हमारे मेहमान जी अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पे तशरीफ फरमा है। और कुर्बान जाओ, अगर मोहब्बत नहीं है तो यहां तक ये आए कैसे? ये मोहब्बत का सबूत है। यही मेरा हिंदुस्तान है, यही गंगा जमुनी की तहजीब है, यही मेरा हिंदुस्तान है, यही मेरी पहचान है, यही मेरा भारत है, यही मेरा हिंदुस्तान है। होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई अल्हम्दुलिल्लाह एक प्लेट में खाना खाने वाले हैं, एक प्लेट। आंसू अगर हिंदू का गिरे तो मुसलमान उस आंसू को पोंछता है। मुसलमान की आंखों से आंसू गिरे तो हिंदू पोंछता है। ये हमारी पहचान है। यही तो, इसीलिए तो मैं कहता हूं, इसीलिए तो ये मेरा हिंदुस्तान है। ऋषियों का एक शेर सुना दो। अरे सुना दे, बोलो बोलो, सुना दे। ये हमारे मेहमान हैं, मेहमान है, इसके लिए मैं सुना दे रहा हूं। ऋषियों का फकीरों का चमन मेरा वतन है। ऋषियों का फकीरों का चमन मेरा वतन है। बहता है जहां गंगो जमन मेरा वतन है। ऋषियों का फकीरों का चमन मेरा वतन है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें, मौला हम सबको हिंदुस्तान के अंदर में मोहब्बत, इत्तेहाद, इत्तेफाक से के साथ रहने की तौफीक नसीब अता फरमाए। आमीन बोले दा। हिंदू, सिख हो, ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, जैन हो, दलित हो, कोई भी हो, सब एक साथ में रहें, सब एक साथ उठें, सब एक साथ बैठें, सब एक साथ खाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मोहब्बत कायम रहे, ताकि यही हिंदुस्तान की पहचान है, यही मेरा भारत का पहचान है, यही मेरा इंडिया का पहचान है। यही तो मुसलमान। अजय देखिएगा, मजहब इस्लाम अमन पसंद मजहब है, अमन पसंद मजहब है। हमारे श्रीमान बैठे हैं, हमारे पैगंबर जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक जनाजा जा रहा है, जनाजा। आप उस जनाजा को देखे खड़े हो गए। एक सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, वो गैर मुस्लिम का जनाजा है, आप खड़े काहे हुए? वो गैर मुस्लिम का जनाजा है। ए मुसलमानों, नौजवानों, मेरे बच्चों सुनो, हम किस मजहब को मानने वाले हैं? कुर्बान जाइए, हम किस मजहब को मानने वाले हैं? सुनो, अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो गैर मुस्लिम है, आखिर इंसान तो है। इंसान, आखिर इंसान तो है, आखिर इंसान तो है। कुर्बान जाओ, इससे पता ये चला क्यों हो गैर मुस्लिम हो, यहूदी हो, नसरानी हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, पहले इंसान है, पहले इंसान है। ये मेरा मजहब हमको सिखाता है, ये मेरा दीन हमको सिखाता है। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, हाँ कुछ लोग हैं आग लगाने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग हैं फिजा को खराब करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग हैं हिंदुस्तान की मोहब्बत में आग लगाना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ना वो कामयाब हुआ है, ना सुबह क़यामत तक वो कभी कामयाब होगा। अच्छा, बहुत गड़बड़ मौसम हो रहा है भाई। ये जब से आया है तबाही तबाही है।
ये जब से आया इतनी तबाही है, हमारा बच्चा इतना बिगड़ गया है। कुर्बान जाइए, ब्याह करेगा लड़की से, अब मोटरसाइकिल में घुमाएगा साली को। अब इधर होता कि नहीं होता हम नहीं जानते, इधरों घुमावे जे साली के मोटरसाइकिल में, मोटरसाइकिल में साली को घुमाएगा। वो पता ये चला पूर्णिया में गुलाबबाग में होटल में बैठ के साली को खाना खिला रहा। के छोड़े बीवी जो बोले नहीं, साली जे, साली आधा घर वाली। पता चला बीवी को छोड़ा और सालिया को लोग भाग गया दिल्ली, जा झमेला खत्म हो गया। अब तो साली तो बहुत दूर की बात है, आदमी बीवी को छोड़ के सासे के लेकर भाग जाता है। अब भागा कि नहीं भागा हम नहीं जानते। अफसोस कुर्बान जाओ नौजवानों, ये बड़ा फायदे की चीज़ है, लेकिन सही इस्तेमाल करो मेरे बच्चों तो फ़ायदा मिलेगा। अगर इसका गलत इस्तेमाल करोगे तो फिर बच नहीं पाओगे। इसलिए इसका सही इस्तेमाल करो। फ़ोन भर तक काम करो, फ़ोन करना है किसी को करना है बस उसी को करो। इससे ज़्यादा इसमें छेड़छाड़ करोगे तो गुनाहों के दलदल में फंसोगे। कुर्बान जाओ, ज़िना सिर्फ दो लोगों का मिलने का नाम ज़िना नहीं है। ज़िना आँख का भी ज़िना है, हाथ का भी ज़िना है, ज़बान का भी ज़िना है, पैर का भी ज़िना है। इसलिए मेरे बच्चों, जितना हो सके गुनाहों से बचने की कोशिश करो। मौत पीछे खड़ी है, मौत पीछे खड़ी है। अल्लाह को सबका हिसाब देना होगा। ये मोबाइल रात 2 बजे तक तुम चला रहे हो, अल्लाह इसके बारे में भी सवाल करेगा, अल्लाह को इसके बारे में भी तुम्हें जवाब देना होगा। अल मुख्तसर इंशाअल्लाह सही इस्तेमाल इसका करोगे मेरे बच्चों, इसका इस्तेमाल सही करोगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ कितने लोग सही इस्तेमाल करोगे इंशाअल्लाह। गलत इस्तेमाल नहीं करना है मोबाइल का। और जितना हो सके फेसबुक से कम लगाओ रखो, इंस्टाग्राम से कम लगाओ रखो। ये इससे जितना बचोगे उतना गुनाहों से बचोगे। इसमें जितना डूबोगे, जितना अंदर तक जाओगे, उतना गुनाहों के दलदल में फंसते चले जाओ। माशा, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। वाह वाह वाह, क्या उम्र है देखिए, उम्र देखिए लेकिन जज्बा देखिए, उम्र देखिए, जज्बा देखिए, मोहब्बत देखिए, तड़प देखिए, क्या कुर्बान जाइए। ऐसे ही एक बूढ़े मियाँ बीड़ी पी रहे थे, बीड़ी। एक नौजवान देख लिया, बोले ओ दादा की करे जो फेफड़ा खत्म भाई। तो बूढ़े मियाँ बोले कि बेटा क्या करे, आदत लग गई है। तो नौजवान बोला कोई रोकता टोकता नहीं आपको, बीड़ी पीने से फेफड़ा खत्म हो जाता, किडनी लीवर सब खत्म हो जाएगा। बोले की करबे बेटा, आदत भै गेले जे, ने पिए छे ने अच्छा नहीं लागे छे। तो नौजवान बोला कि कोई रोकता टोकता नहीं है। तो बूढ़े मियाँ बोले गए बेटा जो रोकता टोकता था ना वो सब चला गया, अब बहुत दिन के बाद तुम टोके हो, अपना ख्याल रखना। नौजवान वहीं बेहोश हो गया। बोले खतरेच गए। ये मदरसे का जलसा है, कौमी एकजहती कॉन्फ्रेंस है, जलसा इस्लाह मुआशरा है। कसीर तादाद में हमारा बच्चा, हमारा नौजवान, हमारा भाई, हमारी माँ बहनें यहाँ पर तशरीफ़ लाई हैं। मैं रब्बे क़दीर की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बस वक्त गुजरता चला जा रहा है, 15 से 20 मिनट के अंदर में। ए बाबू बैठ जाइए बाबू, हाँ यहाँ बैठा जल्दी। ए बैठ। कहा कि एक जगह तकरीर कर दी, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है हम बैठो। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा काहे परेशान है? बोले मुझे साहब बहुत जोर लॉज लग लॉजिक है। बोले बैठो। नौजवान है वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हुई, देखे बैठा हुआ है, मेरी नज़र पड़ गई तो मैंने इशारा किया गया बेटा जो। बोला नहीं जुए। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा? वो बोला, नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यहीं होगी, आप जाने की ज़रूरत नहीं, आप तकरीर कीजिए, हम तकरीर सुनाएंगे। दिलजमी के साथ, इत्मीनान के साथ। वक्त की किल्लत है, वक्त गुजरता चला जा रहा है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, सबसे पहले अपने घर के अंदर में अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। क्या पढ़ाना है? अरे जोर से बोलो ना। अल्लाह का कुरान पढ़ाना है।
ए मेरा बेटा ठीक से बैठो ना, जलसा में ऐसे बैठा जाता है, ऐसा लग रहा बाथरूम में बैठा है। नहीं बैठ पाएगा, ये नहीं बैठ पाएगा। काहे नहीं बैठ पाएगा? वो जो जीन्स पैंट पहना है ना, वही नहीं बैठने दे रही। अब उसको डर है कि अगर बैठे जबरदस्ती तो बाज मैदान के लिए ठीक है। तो नहीं वैसे रहो, इज्जत इसी में है बेटा, इज्जत महफूज है। और कुर्बान जाओ, ये जींस पैंट ना जाने कितने बच्चों को हमारा बिगाड़ा। अल्लाह पाक ऐसे लिबासों से हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाए, आमीन बोले दो। ये हमारा बच्चा नौजवान बहुत सारा बिगड़ भी गया है। अभी बाल कटिंग चला है, बाल कटिंग चला है ना, अभी ईद गुजरी है, एक नौजवान को देखे बाल कटिंग किया था, बाल कटिंग करवा के लिखा था ईद मुबारक, पूरे माथे में लिखा था ईद मुबारक। बोले वाह, इश्तिहार की ज़रूरत नहीं है, अखबार की ज़रूरत नहीं है, पेपर की ज़रूरत नहीं है, दीवार की ज़रूरत नहीं है, हमें माथे में लिखी हुई जो ठीक है। मदरसे के जल सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। मुसलमानों, अरे मर जाओगे, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाए हो, तेरे मरने के बाद कम से कम यही बच्चा, देखो नेक औलाद छोड़कर जाना ये सदक़े जारिया है, कम से कम यही बच्चा कुरान पढ़कर अगर दुआ कर देगा, शायद अल्लाह कुरान के सदक़े में तेरे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। अरे माफ़ करेगा नहीं करेगा? अरे नेक औलादें छोड़कर जाना सदक़े जारिया है। और 3 चीज़ें सदक़े जारिया है। मस्जिद बना दिए, मदरसा बना दिए, जब तक मस्जिद कायम है अल्लाह कब्र में सवाब देता रहेगा, जब तक मदरसा कायम है अल्लाह कब्र में सवाब देता रहेगा। नेक औलाद छोड़कर जाना, बाप मर गया, बेटा नमाज पढ़ेगा, बेटा कुरान पढ़ेगा, बेटा रोज़ा रखेगा, बेटा सदका करेगा, बेटा ज़कात करेगा, बेटा हज करेगा, कुर्बान जाओ, अल्लाह इसका सवाब बाप को भी माँ को भी कब्र में अता फरमाता रहेगा। नेक औलादे छोड़कर जाना। बाप खड़े होकर नाला में पेशाब कर रहा था तो जवान बेटा देख लिया तो बेटा टोका गया, बाकी करे जो बोले जो तू देखे नहीं जो पेशाब कर रही जो, बोले मौलाना साहब मना करते खड़ा होकर पेशाब नहीं करना चाहिए, बैठ के पेशाब करना चाहिए। बोले ओ तुम मौलवी चक्र में पड़ी लो, यह दुनिया तरक्की कर रही है, कहां से लोग कहां चले गए और तुम मौलवी के चक्कर में पड़े हो। तो बेटा बोला कि नहीं नहीं करिए, कह कीजिए। बाप पेशाब करके घर आया, बेटा सीढ़ी लगाया छत में, और सीढ़ी लगा के बेटा सीढ़ी में चढ़ा और वहीं से पेशाब करना शुरू कर दिया। तो बाप बोल रहा अरे ये क्या कर रहा, मेरा नाक कटवाएगा क्या? तो बेटा बोला कि यही तो तरक्की है, मेरा बाप आप मेरा बाप होकर खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं, आपका बेटा होकर हम सीढ़ी लगा के पेशाब कर रहे हैं, यही तो बाप तरक्की है, बेटा की तरक्की है, बाप से आगे है। इसलिए मुसलमानों, अपने बच्चे को सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ो, खुद भी नेक बनिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, ऐ ईमान वालो खुद भी बचो, अल्लाह से डरो, खुद भी बचो। या अल्लाह किससे बचे? उस आग से बचो जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होगा। खुद भी बचो, अपने बच्चों को भी बचाओ, अपने अहलो अयाल को भी बचाओ, अपनी बीवी को भी बचाओ, अपनी औलाद को भी बचाओ। उस आग से बचो जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर हो। मुसलमानों, ये दुनिया तमाशा का नहीं है। घर में बच्चा पैदा हुआ, ओहो, बाज लोग कहते हैं भाई मदरसे की क्या जरूरत है। गेराबारी की सरजमीन पर हमारे हजरत कारी जुबैर साहब दामद बरकातहुम ने, और कुर्बान जाइए क्या चमकता इदारा तैयार किया। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहान अल्लाह बुकरतुम वसीला। दारुल उलूम की बुनियाद हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने बुनियाद रखी थी। आज पूरी दुनिया फैज हासिल कर रहा है दारुल उलूम से। ये मदरसा फैजुल कुरान, ये कारी जुबैर साहब दामद बरकातहुम ने गेराबारी की सरजमीन पर बुनियाद रखकर मदरसा चला रहे हैं। एक मिसाल है, अपने आप में एक मिसाल है। नहीं तो अभी के दौर में मदरसा चलाना ये खेल नहीं है। आसाम में 1300 मदरसे बंद कर दिए गए। कितने मदरसे बन हुए?
अरे जोर से बोलो ना। 1300 मदरसे में ताले लगा दिए गए। आसाम में 1300 मदरसे बंद। काहे बंद किए गए? काहे बंद किए गए? तो पता ये चला कि इन मदरसों में पढ़ाई नहीं होती है, यहाँ बच्चों को दहशतगर्द बनाया जाता है। हम तो कहते हैं भाई ऐसा करो, तुमने मेरे कुरान को पढ़ा नहीं है, तुमने मेरे कुरान को समझा नहीं, तुमने मेरे दीन को नहीं समझा। कसम खुदा की मैं कसम खाकर कहता हूं, जो भी कुरान को पढ़ेगा अल्लाह उसे इंसान बना देगा। कुरान को पढ़कर देखो, कुरान पढ़ने से दहशतगर्द कोई नहीं होता है। और एक जवाब ले लो, जो दहशतगर्द है वो मुसलमान नहीं है, उसका मजहब इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। और जो मुसलमान है वो दहशतगर्द नहीं है, और जो दहशतगर्द है वो मुसलमान नहीं। मेरा कुरान, ये मेरा कुरान कहता है। इसलिए मेरे घर का, मेरे भाइयों, घर के अंदर बच्चे पैदा हो, सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। वो बेटी हो अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, बेटा हो अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, पोता पैदा हो अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, नाती पैदा हो अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। मुसलमानों, ये कुरान से जो दुनिया में मोहब्बत करेगा, ये कुरान उसकी सिफारिश करके जन्नत के अंदर में दाखिला फरमाए। एक बार याद रखिएगा, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। इधर हम मना ना किए थे पैसा लेके नहीं आना है। ये मेहमान रसूल है, बड़ा मकाम है, इन बच्चों का बड़ा मकाम है। इनका मकाम मैं आपको क्या बता दूं इसका मकाम क्या है, इसका मर्तबा क्या है। सुनो, इसका मर्तबा वो है, इसका मकाम वो है कि प्राइम मिनिस्टर का नहीं है वो मकाम, हमारे मोदी साहब का वो मकाम नहीं है, योगी साहब का वो मकाम नहीं। इसका जो मकाम है वो डोनाल्ड ट्रंप का मकाम नहीं है, अमेरिका का राष्ट्रपति का वो मकाम नहीं है। इसका मकाम क्या है मुसलमानों? सुनो, अगर ये दुआ के लिए हाथ उठा दे तो ज़मीन और आसमान के दरमियान में कोई पर्दा नहीं जो इसकी दुआ को रोक सके। सुभान अल्लाह बोला था, माशाअल्लाह। और सुनो, साथ ही साथ एक मकाम और भी बता दूं। आप चलो, रास्ते में चलो, हम चलें ज़मीन पर चलें, मुखिया चले ज़मीन पर चले, वो एमएलए चले ज़मीन पर चले, एमपी चले ज़मीन पर चले, प्राइम मिनिस्टर चले ज़मीन पर चले, कसम खुदा की उद्योगपति चले तो ज़मीन पर चले, लेकिन मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा जब रास्ते में चलता है तो मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया कि इनके कदमों के नीचे अल्लाह के नूरानी फरिश्ते अपने परों को बिछा देते हैं। ये ज़मीन पर नहीं चलता, अल्लाह के फरिश्तों के परों पर चलता है। कोई किसी का मकाम है, किसी का मकाम। अगर आपकी इजाजत हो तो एक मतला, एक शेर इस बच्चे के लिए मैं सुना दूं। अरे बोलो भाई, सुना दे इंशाल्लाह, हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तो शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ठीक बेटा, बैठ जा। माशाल्लाह। है हाँ, देखो एक नौजवान आया माशाल्लाह मेरे हाथों में, ये 500 रुपए का नोट देकर चला गया। अल्लाह इस बच्चे की उम्र में, कमाई में, सेहत में, जिंदगी में अल्लाह इस बच्चे की कमाई में, देखिए फिर लेके आ रहा। वाह बेटा वाह, जियो मेरा शेर, जाओ। बहुत दुआ करेंगे इंशाल्लाह, दुआ कर देंगे अल्लाह ऊपर पहुंचा दे। हाँ तो हंस लो कने, ऊपर माना क्या है, तरक्की दे दे। आप लोग खाली हंस देते हैं, बात को समझते नहीं, हंस देते हैं। तरक्की का माना है, ऊपर का माना है अल्लाह और तरक्की दे, अल्लाह और बुलंदी पे लेकर जाए, अल्लाह और कमाई को बढ़ाए, अल्लाह और रोटी रोजी को बढ़ाए। इसका माने ये है, खाली वही माने नहीं जे।
वाह बेटा वाह, आजा बेटा, आजा आजा, माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह बेटा वाह। ए बेटा सब तो दे दो ना हमको, ये एक शेर सुना देंगे हम, बेहतरीन शेर, माशाल्लाह है, वाह भाई वाह। एक शेर के लिए इस बच्चे ने, अब वही समझ लिए 2000 रुपये मेरे हाथों में थमा दिया। आपकी इजाज़त हो तो सुना दूं? अरे बोलिए सुना दें। ये मौजिज़ा रसूले, ये मौजिज़ा रसूले खुदा ने दिखा दिया, ये मौजिज़ा रसूले खुदा ने दिखा दिया, ये मौजिज़ा रसूले, ये मौजिज़ा रसूले खुदा ने दिखा दिया, ये मौजिज़ा रसूले खुदा ने दिखा दिया, मुट्ठी में कंकरों को भी कलमा पढ़ा दिया, मुट्ठी में कंकरों को भी कलमा पढ़ा दिया, मुट्ठी में कंकरों को भी कलमा पढ़ा दिया। एक बच्चा मदरसे में पढ़ने वाला हाफिज कुरान है, 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? हाथ उठा के बताइए जरा। अल्हम्दुलिल्लाह 10 आदमी। ये मेरी बात नहीं है, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। आपने फरमाया एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। अच्छा, एक वकील साहब कितना के लाजते? नहीं, छोटा बाबू, बड़ा बाबू, वो तो 80 की स्पीड से भागेगा। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। माँ बाप का तो खैर मकाम होगा, ऊंचा होगा माँ बाप का, जिसका बेटा हाफिज कुरान है उसके माँ बाप का तो मकाम अलग होगा, लेकिन ये हाफिज कुरान 10 आदमी को जो जन्नत में लेकर जाएगा, किसको लेकर जाएगा? ये जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। पहचाने ना पहचाने, वो जिसको पहचानता है, ये फला जगह का फला बस्ती का है, इन्होंने पानी पिलाया था, ये हमें चाय पिलाया था, ये हमें बिस्किट खिलाया था, ये खाना खिलाया था, ये कपड़ा पहनाया था, ये वजू के लिए पानी दिया था, पहचानता है, हाथ पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। जन्नत में जाएंगे? अरे बोलो जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह। कितने लोग जाएंगे? हाथ उठाइए ना इंशाल्लाह, तब ना मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। बैठ जा बेटा। शेरवानी पहन के आया, लगता नया नया ब्याह किया। हाँ, पता चल रहा। वाह बेटा वाह, अल्लाह कमाई में बरकत दे। हाँ, इसलिए कि ये हमारा बच्चा नौजवान ब्याह करना चाहिए, तुरंत करो, उम्र हो जाए कर लो, उम्र हो जाए। अरे जोर से बोलो ना, शर्म की बात है इसमें। उम्र हो जाए ब्याह करो, सबसे पहले ब्याह करो। ये मोबाइल का चक्कर छोड़ो, ताक झाग मत करो, किसी की बहू बेटी को मत देखो, किसी की बहन को ताक झाग मत करो। उम्र हो गई है, लड़की देखे पसंद आ गई, फौरन पे पैगाम दो, ब्याह करो। दूसरी पसंद आ गई, अब क्या करोगे? उससे भी ब्याह करो। उसके बाद तीसरी पसंद आ गई, अब क्या करोगे? उससे भी ब्याह करो। चौथी पसंद आ गई, अब क्या करोगे? तो हम कहते हैं उससे भी ब्याह करो। कितना हुआ? अरे जल्दी बोलो ना। अब इसके बाद 5वीं पसंद आ गई, तो इसका मतलब तुम्हारी पसंद नहीं है, तुमको खुजली की बीमारी है, ये पसंद नहीं है। कुरान ने 4 की इजाजत दिया है। मा ताबलकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। एक पसंद है करो, दूसरी पसंद है करो, तीसरी पसंद है करो, चौथी पसंद है करो। कब करो? अगर तुम इंसाफ कर सको, चारों बीवी के साथ में अदल कर सको तब करो, नहीं तो तुम्हारे लिए एक ही काफ़ी है, एक ही बीवी काफ़ी है। अब वो एक बीवी को भी अगर हलाल मेहनत से कमा के नहीं खिला सकते हो तो फिर ब्याह मत करो। बोले हो फिर की करो? तो एक तस्बीह ले लो, पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते मर जाओ, झमेला खत्म, ब्याह नहीं करना चाहिए।
बीवी बोली शोहर को, हम क्या क्या संभाले, आपको संभाले, आपके बच्चे को संभाले, आपके घर को संभाले, आपके बाप माँ को संभाले, हम क्या क्या संभाले। तो लड़का बोला कि सुनो, खाली ते अपनो जबान संभाली ले, पूरे घर संभली थे। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। बैठ जा बेटा, अल्लाह कमाई में बरकत दे। अभी कोई मत आइएगा, तो इंशाल्लाह यहाँ कई हजार लोग बैठे हैं। एक भाई से एक भाई की यूं चल रही थी, समझ रहे ना? अरे बोलो ना भाई, समझ रहे ना? भाई की क्या चल रही थी? अरे बोलो ना भाई। हाँ, ईद का वक्त आ गया तो छोटा भाई इमाम साहब के पास गया, बोला इमाम साहब नमाज कहाँ पढ़ाइएगा? तो इमाम साहब बोला कि ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ते हैं तो वहीं पढ़ाएंगे। बोला नहीं, ईद की नमाज मस्जिद में होगी। बोले काहे? बोला हमको पता चला है मेरा बड़ा भाई ईद की नमाज पढ़ने ईदगाह जाएगा, इसलिए हम ईदगाह नहीं जाएंगे, मस्जिद में नमाज पढ़ाइए, हम मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे। तो इमाम साहब बोला कि अल्लाह का बंदा, अरे बड़े भाई से झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, ख़त्म करो, सुलह कर लो। अब मान के वो ईद की नमाज पढ़ने जाएगा तो दाहिने तरफ वो पढ़ेगा, बाएं तरफ तुम पढ़ना, नमाज पढ़ के घर आ जाना। तो उसका छोटा भाई बोला कि आप दाएं और बाएं की बात करते हैं, अगर वो जन्नत में चला गया हम जन्नतों में नहीं जाएंगे। अरे भाई तो जो जहन्नम में जो है, जहन्नम में तो किस्मत में जहन्नम में लिख लो रे, जहन्नम में जाएगा। तो मेरे भाइयों, एक बच्चा हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे हमारे भाई बुजुर्ग यहाँ पर होंगे जो चाहते होंगे कि काश ये हाफिज कुरान मेरे हाथों को भी पकड़े, जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। ओहो, चाहते हैं ना भाई? अरे चाहते हैं ना? अरे कोई ले जाने वाला, जन्नत में ले जाने वाला कोई हो, जन्नत में ले जाने वाला कोई हो, मेरे हाथों को पकड़े जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। तो कुर्बान जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाइए, मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। सारा मजमा तैयार है। मुझे 5 आदमी सिर्फ इस मजमे में चाहिए इंशाअल्लाह। मुझे सिर्फ 5 आदमी चाहिए, हम ज़्यादा नहीं। एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने के लिए कम से कम 1 साल का टाइम चाहिए। बच्चा ज़हीन है, बच्चा क़ुव्वत हाफिज़ा तेज़ है, बच्चा दिमाग का तेज़ है, 1 साल में हाफिज कुरान हो जाता है। 1 साल का बच्चे का हाफिज कुरान बनाने की खर्च कम से कम मिनिमम 5000 रुपये आता है। अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई सखी, है कोई खेत वाला, है कोई ज़मींदार? वाह बेटा आ जाओ, यहाँ आ जाओ। पहला नौजवान 5000 रुपये देने को तैयार है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाह बेटा वाह। देखिए पहला नौजवान, अपना नाम पेश करो बेटा। फोन पे है, फोन पे कर दो, गूगल पे है, गूगल पे कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह। पहला नौजवान तैयार। 5000। देखिए मैं 1 बच्चे का खर्च मांग रहा हूँ, आप 2 बच्चे का खर्च दे सकते हैं, 3 बच्चा, 4 बच्चा, 5 बच्चे का भी खर्च दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है बस दूसरा कोई नौजवान तैयार हो। एक नौजवान और आ रहा है माशाल्लाह, आने दीजिए उसको, रास्ता दे दीजिए। है वाह भाई वाह, आने दीजिए उसको, आने दीजिए। वाह यार, आगे बैठ रहा है ये नौजवान, सोच रहा होगा बाप खड़ा होना खतरा है, जल्दी बैठा। माशाल्लाह। पहला नौजवान, क्या नाम बाबू आपका? तौहीद आलम। देखिए फ़ोन पे कर रहा है नौजवान, तौहीद आलम। अल्लाह इस नौजवान के दान को कबूल करे नो। या अल्लाह इसकी कमाई में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, दाने दाने में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह तौहीद आलम के माँ बाप को करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। 10टे दुआ করব আমি 10टे दुआ করব আলহামদুলিল্লাহ। এখানে যেটা দোয়া করব কবুল হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহর কোরআন কোচে वक़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और 5 आदमी चाहिए मुझे माशाल्लाह। 5 बच्चे को हाफिज कुरान बनाने की जिम्मेदारी 5 आदमी लीजिए। ये तौहीद आलम पहला नौजवान है जिन्होंने 1 बच्चे का खर्च उठाया है। अल्लाह इस बच्चे की कमाई में बरकत दे, अल्लाह उम्र में बरकत दे। दूसरा कोई मेरा भाई है, मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, सरपंच हो, मुखिया हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, खेत वाला हो, जमींदार हो, दुकान वाला हो, कोई हो, माँ के नाम पर, बाप के नाम पर
एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, अल्लाह तेरे माँ बाप को क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। है दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई है, दूसरे नंबर पे आगे से लेकर पीछे तक, बाएं दाएं से लेकर बाएं तक इंशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाओ, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने की जिम्मेदारी लेने वाला। इतना बड़ा मजमा है, ये गेराबारी की सरजमीन है, एक से एक पैसा वाला, एक से एक ज़मींदार यहाँ पर बैठा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पर मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई है? अरे एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने की जिम्मेदारी लेने वाला। दूसरे नंबर पे मेरा कोई एक भाई और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है जिसका नाम दूसरे नंबर पर आ जाए अपनी माँ अपने बाप के नाम पर। ये मदरसा फैजुल कुरान के अंदर में एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने की जिम्मेदारी ले लो कि इंशाअल्लाह हजरत हमारा पैसा खाकर ये बच्चा हाफिज कुरान बने। आया दूसरा नौजवान आ गया, लीजिए ले लो। दोनों हाथ उठा के नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। क्या नाम बेटा? मोहम्मद वसीम आलम। माशाअल्लाह, मोहम्मद वसीम आलम, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए तौहीद आलम वसीम आलम। देखिए तौहीद आलम एक बच्चा का और खर्चा दे रहा है माशाअल्लाह, 10,000 रुपए। 2 बच्चे का खर्च दे रहा है, 2 बच्चा 3 बच्चा हो गया माशाअल्लाह। आपका 1 मिनट चाहिए, आपका 1 मिनट चाहिए। देखिए ये नौजवान तौहीद आलम अल्हम्दुलिल्लाह ये डबल बच्चे का खर्च दे रहा है। पहले 5,000 दिया, 5,000 फिर दे रहा है, 10,000 हुआ। और वो बच्चा का नाम वसीम आलम भाई बा माशाअल्लाह, 3 बच्चा हो गया, अब 2 बच्चा रह गया अल्हम्दुलिल्लाह। भाई चौथे बच्चे का खर्च कौन अल्लाह वाला उठाएगा इंशाअल्लाह? चौथे बच्चे का खर्च कौन अल्लाह वाला है? भाई इस मजमे के अंदर में कौन अल्लाह वाला है? अच्छा सब नगद हो रहा है माशाअल्लाह, ये भी अल्लाह की शान का, ये सब फ़ोन पे कर रहा है, सब पैसा कैश में आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कैश में है दे दीजिए, कैश में नहीं है मजबूरी है तो इंशाअल्लाह नाम लिखा दिए, कल हज़रत कारी ज़ुबैर साहब दामद बरकातुहू उनके हवाले कर दीजिएगा, कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। चौथे बच्चे का खर्च उठाने वाला है तौहीद आलम जैसा नौजवान। ओहो देखो नौजवान आ रहा है, आने दो उसको, इधर आने दो, आने दो को उधरे बैठ गया वो। अब बहुत तेजी के साथ बैठता है ये सब बच्चा। बोले भैया हो खड़ा होने में खतरा है, जल्दी बैठो। चौथे बच्चे का खर्च उठाने वाला। मुझे तो 5 बच्चे का खर्च चाहिए मेरे भाई। आप खामोश रहिएगा, ये समझ लिए कि मैं बैठ जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। अल्लाह ने 3 बच्चे का खर्च उठाया, बंदोबस्त किया, इंतज़ाम किया है, वहीं मेरा अल्लाह इंशाअल्लाह चौथे बच्चे का भी मेरा खर्च किसी न किसी से करवाएगा। इंतज़ाम करने वाला मेरा रब है, मेरे रब की तरफ से इशारा होगा, अल्लाह जिसको तौफीक दे देगा ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा। हाँ इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह के ज़ात पे उम्मीद है, अल्लाह जिसको तौफीक देगा, अल्लाह जिसके पैसे को कबूल कर लेगा, अल्लाह जिसके माल को कबूल कर लेगा, इंशाअल्लाह वो मेरा भाई खड़ा हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये हज़ारों का मजमा है चौथे बच्चे के नाम पर इंशाअल्लाह। 4 और 5 दोनों का हम करेंगे। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे बाबू देखो ये हमारे हमारे स्वामी जी क्या कहने हैं जानते हैं? ये क्या बोले हैं? 2 बच्चे का खर्च हम उठाएंगे। हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। स्वामी जी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये हमारा हिंदुस्तान है। कुर्बान जाओ, ये इनकी मोहब्बत देखो, ये इनकी कुर्बानी देखो। मुसलमानों तुम खामोश रहे, इसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ये अजमत कुरान नहीं है, मोहब्बत कुरान नहीं तो क्या है ये?
मोहम्मद मुकीम अंसारी। है मोहम्मद मुकीम अंसारी, नारे तकबीर। एक बच्चे का खर्च मोहम्मद मुकीम अंसारी। कहाँ भोला बाबू हैं? अरे कहाँ? हाँ भोला बाबू, हमारे भोला बाबू मुखिया साहब एक बच्चे का खर्च दे रहे हैं। भोला बाबू एक बच्चे का दिए हैं, सबके लिए 10 दुआ कर रहे हैं, आपके लिए 11 दुआ कर देंगे, कम से कम एक बच्चा खर्चा और बढ़ा दिए। माशाअल्लाह, दो बच्चा कर दिए, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कत जन दो बच्चों का खर्च उठाया हमारे स्वामी जी, क्या कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे का खर्च उठाया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कत जन बेले हो? अरे कत जन होलो? 7 जन होलो। जन्नतेर कोटा दरवाजा? 8। भाई एक आदमी इंशाल्लाह जन्नत के 8 दरवाजे हैं, वह 8वां दरवाज़ा खुलवाने वाला कोई सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ओनार जोड़ने आमी दश्त दुआ करे देबो। अल्लाहर कुरान को छे वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये हाथ उठेंगे और कुर्बान जाओ रब्बे कदीर की बारगाह में, इंशाअल्लाह अल्लाह दुआ को कबूल करने वाला है, अल्लाह दुआ को कबूल करेगा। मुसलमानों जो परेशान हाल हो, जो बीमार हो, इलाज करते करते थक गए हो, दवाई फ़ायदा नहीं कर रही है, एक बच्चे का खर्च उठाओ, इंशाअल्लाह सदका करो, अल्लाह तेरे बीमार को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। सदक़े में शिफा है, सदक़े में शिफा है, कुर्बान जाओ, नहीं तो डॉक्टर का चक्कर लगाते लगाते परेशान हो जाओगे। एक बात याद रखो, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता, जो दीन के कामों में खर्च नहीं करता है, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता है बोलो भाई? अरे जोर से बोलिए ना, डॉक्टर के यहाँ, और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोलो जो झमेले खत्म हो गया, माशाअल्लाह। 8वां बच्चा का खर्च उठाना कौन उठाएगा? इंशाअल्लाह इतना बड़ा मजमा है, 8वें बच्चे का खर्च उठाने वाला कोई है? अरे कोई है? जल्दी करो मेरे भाई, वक्त की किल्लत है, जल्दी करो। हे नौजवान आया, माशाअल्लाह। नाम लिखाइए। 500 रुपया नगद, 4500 रुपये बाकी। कोई है? अरे जल्दी करो भाई, 8वां बच्चा तो जबान से बात निकल गई, 8वां बच्चा कम से कम पूरा करो मेरे भाई। इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह। अभी मकई का सीज़न है, भुट्टा का सीज़न है, मकई का बेचा हुआ पैसा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। करो भाई, एक बच्चे का खर्च उठाओ इंशाअल्लाह। हे देखिए, हे नौजवान को देखिए, हे सब देखिए, ये इधर आ रहा कि उधर जा रहा? ये जिधर आना चाहिए उधर आ ही नहीं रहा है। ये सोचा कि नहीं सामने नहीं जाएंगे, खतरा है। माशाअल्लाह। अच्छा कोई ना कोई तैयार होगा 8वें नंबर पे। वो बुलंदी नहीं, आजा बेटा, माशाअल्लाह, ये 8वां बच्चा आ गया। स्कैनर के क्या नाम बेटा, क्या नाम है? मोहम्मद सोहेल माशाअल्लाह फ़ोन पे कर रहा है। एक भाई हमारे और आ गए, देखिए माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हमारे भाई आए माशाअल्लाह। भाई 9 हो गए, 10 में कितने कम रह गए? अरे बोलो भाई, 10 में कितने कम रह गए? 10 और 10 अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। 10वें नंबर पे एक आदमी और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान? भाई दुआ ले लो भाई, दुआ ले लो भाई। एक हजरत ना जलसे में पहुँचे ना, तो एक नौजवान बहुत खिदमत किया, पाँव हाथ दबाया, तो हजरत बोला कि बेटा तुमने मेरी दिल खुश कर दिया, हम दुआ कर दें? तो लड़का बोला दुआ कर दीजिए। बोला क्या दुआ लोगे? बोला कुछ भी कर दीजिए। तो हजरत बोले अच्छा ठीक है, बाल बच्चा है? तो नौजवान बोला कि नहीं बाल बच्चा नहीं है। बोला जाओ अल्लाह तुमको औलाद दे देगा, जाओ। जलसा खत्म हो गया, दूसरे साल फिर हजरत जलसे में आए, फिर वो नौजवान आया। आते ही हजरत ने पूछा कि बेटा बोल, बेटा मिलोगी बेटी मिलो रे? बोला कुछ नहीं मिले। अच्छा ठीक है जाओ, हम तहज्जुद में दुआ करेंगे, अल्लाह चाहे अगले साल तक बेटी देगा चाहे बेटा देगा, जाओ हम तहज्जुद में दुआ करेंगे। जलसा खत्म हो गया, हजरत चले गए। ओहो, तीसरे साल फिर हजरत आए,
हजरत आए, वो लड़का फिर खिदमत करने को आया, तो हजरत ने आते ही पूछा कि बेटा बोलो बोलो, सच सच बताओ, बेटा हुआ कि बेटी हुआ? वो लड़का बोला कुछ नहीं हुआ। बोला ये कैसे होगा रे भाई, हम जिसके लिए दुआ करते हैं वो दुआ कबूल हो जाती है, तुम्हारे हक में दुआ कबूल काहे नहीं हो रही है, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। तो हजरत पूछेगे बेटा बिहार कर लो जे रे? बोले नहीं बिहार नहीं भी लो जे। बच्चा कहाँ से होगा? क्या नाम था भाई का? हाँ? कफील भाई, माशाल्लाह जनाब भाई मोहम्मद कफील साहब ने एक बच्चे का खर्च उठाया। बस जल्दी करो मेरे भाई, 5 मिनट का टाइम रह गया है। 10वें नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाओ, एक बच्चे का खर्च उठाने वाला। 10 दुआ ले लो इंशाल्लाह, 10 दुआ कर देंगे। ये हज़ारों लोग बैठे हैं, अल्लाह जाने अल्लाह किसके आमीन पर दुआ कबूल कर ले। अल्लाह तकदीर बदल देगा मुसलमानों, अल्लाह तकदीर बदल देगा इंशाल्लाह। बीमार हो अल्लाह सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा देगा इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 10वें नंबर पे एक आदमी मैं देखना चाहता हूं, वो कौन खुशनसीब नौजवान है जिसका नाम 10वें नंबर पर आ जाए कि इंशाअल्लाह हज़रत सब ने दिया है, वहीं पर इंशाअल्लाह हम भी अपनी माँ अपने बाप के नाम पर हम भी 5000 एक बच्चे का खर्च उठाने को तैयार है। जल्दी करो भाई, है कोई नौजवान है? अरे कोई नौजवान है जल्दी करो। एक में नौजवान आया, नारे तकबीर, नारे तकबीर। भाई 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 का प्यारा बेटा शेर पर मजमे को तहारता हुआ आ रहा है। देखते हैं इसका आज जोड़ कौन लगाता है माशाअल्लाह। हाँ ये देखिए ये नौजवान है, देखिए अल्लाह का करम है, सब पैसे नगद आए, सब कैश में आया अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद मेहताब आलम ये भी फोन पे करेगा 5000 रुपए इंशाअल्लाह। अल्लाह इनके माँ को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। जिंदा है, अल्लाह सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, शिफाए कामिला, शिफाए जला, शिफाए कुल्ली, शिफाए मुस्तमिर अता फरमाए इंशाअल्लाह। ए तौहीद आलम बाबू, आपने जो कहा था, मैसेज किया था, ये बच्चा तौहीद आलम 2 बच्चे का खर्च उठाया, 10,000 रुपये फ़ोन पे किया। इन्होंने एक मैसेज दिया कि हज़रत हमारे समाज में, मोहल्ले में, इलाके में तलाक़ का मसला बड़ा तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। बीवी चाह रही है कि हम सास ससुर के साथ में नहीं रहेंगे, हम अलग घर लेकर रहेंगे। माशाल्लाह। तो मेरे बच्चों, मेरे बेटा, ये मेरा मौजू नहीं, अभी चंदा करना है और होना भी चाहिए। देखिए बीवी का ये हक है। पहली बात तो मेरे बच्चों नौजवानों, तलाक बीवी को मत दो। पहली फुर्सत में छोटी छोटी बात में तलाक मत दो। ये तरीक़ा तलाक देने का है ये नहीं है। ये हमारा नौजवान ना आओ देखता है ना ताओ देखता है, मारता है फायरिंग 1 2 3, नेशनल हाईवे फ्री, किस्सा खत्म। तलाक का ये मसला नहीं है। सुनो, बीवी अगर कोई बात नहीं समझ रही है, नहीं मान रही है, तो सुनो सुनो उसको समझाओ। नहीं समझ रही है, उसके हाथ का खाना बनाया हुआ खाना छोड़ दो। फिर भी नहीं समझ रही है तो उससे बिस्तर अलग कर लो कि हम तुम्हारे पास नहीं सोएंगे, ना तुमको सोने देंगे, तुम मेरा कहना नहीं मानती हो। फिर भी नहीं समझ रही है तो उसके मैके से 2 आदमी को लो, अपने घर वालों से 2 आदमी लो, समझाओ। फिर भी नहीं समझ रही है तो हल्का फुल्का मारो, लाठी लेके डंगाओ मत। अब फिर भी नहीं समझ रही है तो 1 तलाक दो, 1 तलाक। अभी तुम्हारी बीवी है, वो वापस कर सकते हो, 1 तलाक दो। रास्ता है, रास्ता है, रास्ता है इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर 1 महीना इंतजार करो, 1 महीना इंतजार करो। यहाँ 1 महीना इंतजार करेगा, 1 महीना इंतजार करेगा, 3 सेकंड इंतजार नहीं करेगा। 1 2 3 4 जा, झमेले खत्म। अब वक्त की किल्लत है। सबसे बड़ी बात है, हलाल चीज़ों में से अल्लाह को सबसे ज़्यादा नापसंद अगर कोई चीज़ है वो तलाक़ है। मेरे बच्चों नौजवानों, जब कोई शौहर अपनी बीवी को तलाक़ देता है तो अल्लाह का अर्श हिलने लगता है, अल्लाह का अर्श हिलने लगता है। इसलिए अल्लाह से डरो। किसी की बीवी को, किसी की बेटी को तलाक़ मत दो, किसी की बहन को तलाक़ जल्दी मत दो। अल्हम्दुलिल्लाह समझो, बूझो, वक्त दो, अल्लाह से रो, गिरफ्तारी करो।
इंशाअल्लाह मामला सही हो जाएंगे, अल्लाह मोहब्बत पैदा फरमाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हो गए ए भाई, क्या आदमी हुए? 5,000 वाले क्या आदमी हुए? 10 आदमी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये सौदा को सस्ता करूं, 1,000, 500, 1,500, 2,000, 2,500, 3,000, 3,500, 4,000 देने वाले कितने लोग हैं? दुआ लेकिन वही 10 करेंगे इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान? है कोई नौजवान? 500, 1,000, 1,500, 2,000, 2,500, 3,500, 3,000, 4,000, 5,000 देने वाला इंशाअल्लाह। कितना हमारा नौजवान है? अपने पॉकेट में हाथ दो, अपने मोबाइल लो हाथ में, इंशाअल्लाह स्कैनर मौजूद है, यहाँ पर आकर के मदरसे में ताउन करो। एक बच्चे का 1 महीने का खर्च 500 रुपया। ये देखिए पहला माशाअल्लाह, पूरे मजमे के लिए इन्होंने हौसले बनकर के आगे कदम बढ़ाया है। अल्लाह सलामत रखे माशाअल्लाह। इधर लिखे भाई, लिखते गए और गमछा बिछा यहाँ पर और चादर बिछा दे, चादर बिछा माशाअल्लाह। नौशाद आलम अल्हम्दुलिल्लाह। नौशाद आलम साहब, ये देखिए हमारे स्टेज पर माशाअल्लाह तमाम लोग तैयार हैं। हाँ, पैसे देने के लिए, पैसे लेने वाले हाथ 500 रुपये भाई आ जाओ, भाई आ जाओ भैया। 1,000, 500, 2,000, 1,500, 2,500, 3,000, 3,500 रुपए देने वाले। अच्छा कुछ बच्चे, ए बेटा चादर रुमाल पकड़ लो तो कुछ बच्चे छोटा सा, जिसको 100, 200, 50, 20 देना होगा चादर रुमाल में डाल दे। 500 रुपये रेहान फुलडोबी माशाअल्लाह। ए बेटा पकड़ लो, क्या नाम? मोहम्मद सनोवर। गुड्डू आलम साहब 500 रुपये दिया। ए बेटा पकड़ लो चादर रुमाल। तैयार है देने के लिए। हाँ, इस वक्त ये दानी और सफी का इलाका है माशाअल्लाह। ए बेटा इधर से पकड़ लो, इधर से, इधर से पकड़ो। पीछे से माशाअल्लाह तैयार हो गए भाई। जिसके पॉकेट में जो है डाल दिए, जिसके पॉकेट में जो है डाल दिए चादर रुमाल में इंशाअल्लाह। आपके लिए भी 10 दुआ। छूट दे दिए माशाअल्लाह, जिनसे जो हो सके 1,000, 2,000, 500, 10,000 माशाअल्लाह। ये देखिए निसार भाई, अल्लाह सलामत रखे। मेहदी हसन साहब की तरफ से 400 रुपये लड़की को कबूल फरमाए। ओए तारा तोरी मजमे में ये बच्चे चादर लेकर घूम रहे। भाई देखिए चादर रुमाल लेकर ये बच्चे आपके पिंडाल में जा रहे हैं। जो तो हो सके इंशाअल्लाह दिल खोले ताउन कोरबेन आमी अपना जुन्ने दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग इधर उधर जाने का माहौल बनाए। इसके बाद फौरन हमारे श्री मान मुख्य अतिथि विश्व आनंद महाराज जी जो दिल्ली से तशरीफ लाए हैं, इंशाअल्लाह हजरत के बाद उनका ही बयान होगा। जो हमारे दरमियान हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक है उनका बयान होगा। उसके बाद हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर साहब चतुर्वेदी माशाअल्लाह एक से एक यहाँ पर टॉपर उलमाए भाई घूम जा भाई। तशरीफ लाए। वो बुलंदी नहीं चाहिए। अच्छा ये हमको दिए हैं। अच्छा इंशाअल्लाह हमको दिए हैं, लेकिन हम वहाँ दे दे रहे। रख वो बुलंदी, क्या नाम बेटा? वो बुलंदी मुनाजिर बाबा, मुनाजिर बाबा माशाअल्लाह। वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए। वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए। वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए। जिसको पाकर भुला दूं ऐसी दौलत नहीं चाहिए। जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए। माशाअल्लाह ये चादर रुमाल लेकर घूम रहे हैं बच्चे, आपके पास में जा रहे हैं। मेरे भाइयों अगर पॉकेट में है दे दीजिए, नहीं है तो अल्लाह माफ़ करेगा, लेकिन रख कर नहीं देना। ये बखीली है, ये कंजूसी है, और कंजूस की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। माशाअल्लाह मोहम्मद शमशेर आलम साहब 2,000 रुपया। माशाअल्लाह मोहम्मद शमशेरा बाबू देखिए फ़ोन पे कर रहे हैं 2,000 रुपये।